दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोरोना से मरने वाले लोगों की शव की बदइंतजामी पर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, एलएनजेपी अस्पताल में बदइंतजामी पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की सुविधा न होने का आरोप लगा था। चीफ जस्टिस जीएन पटेल और जस्टिस संगीता ढींगा सहगल की बेंच ने 2 जून तक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी है और जो बदइंतजामी का हाल एलएनजेपी अस्पताल में रहा, उसको लेकर ये रिपोर्ट मांगी गई है। शव रखने की जगह नहीं, पूछा है दिल्ली सरकार से कि बताएं ये जो खबरें आ रही हैं उसकी सच्चाई क्या है। खुद कोर्ट ने संज्ञान लिया। एलएनजेपी अस्पताल में बदइंतजामी पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की सुविधा ना होने का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं और दिल्ली सरकार से पूछा गया है। अब 2 जून तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। राहुल डबास, न्यूज नेशन संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं एलएनजेपी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में, जो दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड का अस्पताल है। अगर यहाँ की मॉर्चरी की बात करें, उसकी कैपेसिटी 80 है, यानी कोरोना से मृतक या कोरोना के संदिग्ध मृतकों के शवों को 80 की कैपेसिटी में रखा जाता है। लेकिन फिलहाल 108 शव यहाँ पे मौजूद है, यानी 28 शव ऐसे हैं जो एक ही रैक में 2-2 शव रखे गए हैं, जो सीधे तौर पर जो मानव सम्मान है उसको लेकर सवाल पैदा करता है। और यही सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के साथ साथ दिल्ली सरकार से पूछा है कि कैसे कैपेसिटी से ज़्यादा शवों को रखा जा रहा है, किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। और ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो दिल्ली सरकार के सामने है, क्योंकि जो अनियमितताएं सामने आई है वो सीधे तौर पर एलएनजेपी को लेकर सामने आई है। और उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया है उसके बाद एलएनजेपी की मॉर्चरी में कम से कम जो सुविधाएं दी जानी चाहिए शवों को लेकर, उसमें कुछ इजाफा होगा और ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा सम्मानजनक पहलू नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। और देखिए, ये कहीं और का नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पताल का हाल है। एलएनजेपी अस्पताल जो कि एक बड़ा अस्पताल है। और साथ ही साथ राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज नेशन संवाददाता। राहुल, ये बताइए, अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पूछ लिया दिल्ली सरकार से कि 2 जून तक आप जवाब दीजिए, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से क्या सफाई इस पर आ रही है कि 80 शवों को रखने की कैपेसिटी और आप 108 शव रख रहे हैं? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो 28 शव एक के ऊपर एक रखे गए थे, उनमें से ज़्यादातर का अंतिम संस्कार 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि पहले ये कहा जा रहा था कि सिर्फ सीएनजी के प्लेटफॉर्म पर ही कोरोना से मृतक लोगों का अंतिम संस्कार मुमकिन है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक और लकड़ी से, यानी सामान्य तरीके से भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है। दूसरी बात ये भी कही है, क्योंकि एलएनजेपी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल है, और वहाँ के जो टाइप है, जो दिल्ली सरकार ने कहा है, वो सिर्फ एक ही शमशान भूमि से है। उसके अलावा अब 2 शमशान भूमियों को और जोड़ा जा सकता है। निगम बोध घाट के साथ साथ पचकुइया रोड, पंजाबी बाग भी कहा गया है कि अगर ज़्यादा शव आपके पास आते हैं तो आप वहाँ भी अंतिम संस्कार के लिए भेज सकते हैं। तो ये पहलू है जो दिल्ली सरकार की तरफ से रखे गए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2 जून तक, 2 तारीख तक आपको विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी कि किस तरीके से मानव गरिमा का सम्मान रखा जाता है, चाहे वो मॉर्चरी की हालत हो या फिर अंतिम संस्कार की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राहुल। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार कोर्ट में क्या कहती है। एक तरफ दिल्ली में कोरोना के केस और मौत का आंकड़ा थम नहीं रहा है, वहीं दिल्ली से बदइंतजामी और लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कोरोना से दिल्ली में इतनी मौतें हो रही हैं, ना अस्पताल में शव रखने की जगह है और ना ही शमशान घाट में। हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल डिबास की एक और रिपोर्ट देखिए। राजधानी में कोरोना से कोहराम मचा है। महामारी से दिल्ली दहशत में है और सरकार हालात काबू में होने के दावे कर रही है। सिर्फ कोरोना के केस नहीं, मौत के बाद भी हो रही लापरवाही और बदइंतजामी सरकार के कोरोना से जंग के दावों की पोल खोल रही है। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद इस कदर बढ़ी है कि न अस्पताल में शवों को रखने की जगह है और न शमशान घाट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अब इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को नोटिस जारी किया है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें और आंकड़े जिसकी वजह से कोर्ट कड़े एक्शन में आया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मॉर्चरी में 108 शव रखे हैं, 80 शव रैक में और 28 शव एक के ऊपर एक।
कोरोना काल में दिल्ली के शमशान घाट की ये तस्वीरें भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया, अब उन्हें अंतिम संस्कार कराने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कि एम्बुलेंस जो सरकारी अस्पताल से आई है वो वहाँ पर है, यहाँ लेकर आए ताकि कम से कम अंतिम संस्कार हो सके। पर यहाँ आके पता चलता है कि कैपेसिटी 20 की है। इस शमशान भूमि में निगम बोध घाट में 20 से ज़्यादा का अंतिम संस्कार हो नहीं सकता। अंदर सीएनजी शवगृह की बात करें, 6 प्लेटफॉर्म है, 6 में से 3 चल नहीं रहे हैं। लिहाजा अगर 20 से ज़्यादा मृत्यु हो जाती है इस दिल्ली के सेक्शन में सरकारी अस्पतालों में, तो इंतज़ार करना पड़ता है किसी को अगले दिन का। सिर्फ निगम बोध घाट में ही नहीं, दिल्ली के पंजाबी बाग के शवदाह गृह के बाहर भी लाशों की कतार है और गम में डूबे मृतक के परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करने को मजबूर हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डेस्क पे गए, अब ऐसा है अस्पताल ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। हम यहाँ पे सुबह सुबह आए, हमें लगा कि चलिए अब शरीर यहाँ पे आ गया है तो चलिए संस्कार हो जाएगा, पर यहाँ पे भी हमें बता रहे हैं कि 20 की लिमिट होती है, आज 21वीं पर्ची हम नहीं काटेंगे। फिर हमने बोला चलिए कोई बात नहीं, आप कल की तो बुकिंग तो हो जाए, किसी तरह कल की कर दीजिए। उन्होंने नाम लिख लिया है, बड़ा एक एम्बिगुअस सा आंसर दिया है कि आप कल 12 बजे आओ, कोई टोकन नंबर नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद 3 दिन से परेशान हूँ, मेरा गला पूरा बैठा हुआ है। मेरे पापा कोरोना पॉजिटिव थे, मैं उनकी अलग अकेली औलाद हूँ। दिल्ली सरकार और एमसीडी दिल्ली में मौत के आंकड़ों को लेकर उलझी है, लेकिन शमशान में इंतजामों को बेहतर करने और बेहाल परिजनों की परेशानी दूर करने पर किसी का ध्यान नहीं। के लिए यहाँ की बात करें तो फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, आरएमएल, बेस हॉस्पिटल, सफदरजंग, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, अपोलो हॉस्पिटल और उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय में जिनकी मृत्यु होती है उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके अनुसार अकेले 24 तारीख तक, जी हाँ हम 24 तारीख की बात कर रहे हैं, 24 मई तक 305 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई थी। और पंजाबी बाग निगम बोध घाट के अलग है। इससे आप जान सकते हैं कि जो आंकड़े हैं उसमें अंतर साफ तौर पे नजर आता है। उधर कोरोना का कहर है कि राजधानी में थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में कोरोना के मामले 16,000 के पार पहुंच गए हैं और 316 लोग महामारी की वजह से जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना के 1024 नए केस सामने आए हैं और 13 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन शमशान में शवों की कतार और अंतिम संस्कार के लिए हो रहा लंबा इंतजार मौत के आंकड़ों और इंतजामों पर ये सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली से राहुल डवास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमारी तैयारियां, हर तरह की तैयारी हो चुकी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। निगम बोध घाट पर भी शवों के अंतिम संस्कार को लेकर लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। निगम बोध घाट से न्यूज़ नेशन की ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ नेशन की खबर की गूंज दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। जस्टिस मेनन और जस्टिस सहाय ने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और अब ये सीधा मामला दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच गया है कि किस तरह से निगम बोध घाट में जो शव आते हैं, खासतौर पे कोरोना या कोरोना से संदिग्ध मृत्यु जिनकी हो जाती है, उनके अंतिम संस्कार को लेकर देरी की जा रही है। अकेले निगम बोध घाट में 6 प्लेटफॉर्म है जहां पर अंतिम संस्कार किया जा सकता है, जो सीएनजी से चलते हैं और गाइडलाइंस के हिसाब से वही अंतिम संस्कार संभव होता है। लेकिन 6 में से 3 प्लेटफॉर्म खराब है। अगर ज़्यादा और ज़्यादा स्टाफ के साथ काम किया जाए तो भी एक दिन में 20 व्यक्तियों के अंतिम संस्कार से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है, यानी जिनकी मृत्यु कोरोना से हो जाती है, अगर उनमें 20 से ज़्यादा शव यहाँ पहुँचते हैं तो उनका अंतिम संस्कार मुमकिन नहीं है। कमोबेश यही हालत पंजाबी बाग की भी है, क्योंकि पंजाबी बाग और निगम बोध घाट ये 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा सकता है, जो शमशान भूमि है जहाँ पे कोरोना से मृत हुए लोगों का अंतिम संस्कार संभव है। यही वजह है कि 26 तारीख को जब न्यूज़ नेशन ने दिखाया कि किस तरीके से दिनों की वेटिंग शुरू हो गई है, यानी अगर किसी के परिजन की मृत्यु 1 दिन 2 दिन पहले होती है तो उसे 2 दिन 3 दिन के बाद का वक्त मिलता है अंतिम संस्कार के लिए। अब दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चला गया और दिल्ली हाईकोर्ट खुद संज्ञान ले रही है कि किस तरह से सिविक एजेंसीज़ को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर इनकी बात करें, निगम बोध घाट की बात करें, पंजाबी बाग की बात करें, ये नगर निगम के अंदर आती है और जबकि अंतिम संस्कार या पूरी व्यवस्था देखना दिल्ली सरकार का काम है।
तो यानी सिविक एजेंसियों को लेकर भी अब सीधा सवाल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ राहुल नवाज, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।